हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर एक दिन शांत सुगंधित हवा बह रही थी। शिव जी समाधि में लीन थे। पार्वती जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज शिव जी के हृदय में एक अनूठी प्रसन्नता थी, मानो किसी अदृश्य स्रोत से आनंद बह रहा हो। कुछ ही क्षण बाद नारद मुनि वीणा बजाते हुए कैलाश पहुँचे और बोले, नमः शिवाय प्रभु, आपने आज जन्मे उस दिव्य बालक के बारे में सुना? शिव जी ने आंखें खोली। कौन सा बालक? नारद मुस्कुराए। देवकी के गर्भ से स्वयं वासुदेव कृष्ण अवतरित हुए हैं। सारी सृष्टि में आनंद का उभार है। शिव जी का शरीर आनंद से भर उठा। वे अत्यंत कातर भाव से बोले, कृष्ण मेरा आराध्य, मेरा सखा, मेरा परम तत्व आज बालक रूप में अवतरित हुआ है। नारद, मुझे तुरंत जाना होगा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी यह तो अद्भुत अवसर है, अवश्य जाइए। और इस प्रकार शुरू हुई महादेव की उस यात्रा की कथा, जिसे देवता शिव का प्रथम कृष्ण दर्शन कहते हैं। कैलाश से गोकुल की यात्रा। शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और नंदी पर आरूढ़ होकर गोकुल की ओर चल पड़े। मार्ग में पूरे आकाश में आनंद था। देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व मधुर राग गा रहे थे। कालेश्वर जो सदैव समाधि में स्थिर रहते हैं, आज बाल सुलभ उत्साह से भरे थे। वे सोच रहे थे कि जिस कृष्ण का दर्शन ऋषि मुनियों के लिए कठिन है, आज उस बालक के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। गोकुल में शिव का प्रवेश। जब महादेव गोकुल पहुँचे तो रात का समय था। संपूर्ण गोकुल नंद भवन के बाहर एकत्रित थे, क्योंकि नंद बाबा के घर एक दिव्य बालक जन्मा था। चारों ओर आनंद और उत्साह का वातावरण था। परंतु जैसे ही शिव जी अपने दिव्य रूप में वहां पहुंचे, जटाएं, त्रिशूल, भस्म, विभूति और नीलकंठ का तेज, लोग घबरा गए। माताएं डर गई कि कहीं यह भयंकर योगी नवजात बालक को दृष्टि दोष न दे दे। नंद बाबा ने कहा कि महात्मन, कृपया अपना परिचय दे। शिव ने विनम्र होकर कहा कि मैं उस बालक का दर्शन करने आया हूँ, जो स्वयं नारायण रूप में आपके घर पधारे हैं। पर यशोदा ने भयवश शिव जी को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि बाबा, अभी बालक बहुत छोटा है, कहीं उन्हें भय न लगे। यह बात सुनकर शिव जी का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। आंखों में आर्द्रता आ गई। उन्होंने मन में कहा कि क्या मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं अपने ही प्रिय कृष्ण का दर्शन न कर सकूं। शिव का तांडव और माता का हृदय परिवर्तन। शिव जी गौशाला के बाहर बैठ गए और अपनी विरलता में मंद मंद तांडव करने लगे। तांडव इतना दिव्य था कि ब्रज की सारी धरा कांपने लगी, वृक्षों से पत्तियां गिरने लगी और आकाश में प्रकाश फैल गया। यह देखकर यशोदा और नंद घबरा उठे। यशोदा बोली, नंद जी, यह कोई साधारण योगी नहीं, इनकी ऊर्जा से ब्रज कांप रहा है। बालक को लाभ ही पहुंचेगा यदि ये दर्शन करेंगे। नंद बाबा ने तुरंत आकर हाथ जोड़कर विनती की, महादेव कृपया शांत हो जाइए, आप अवश्य भीतर पधारिए, हमारा सौभाग्य होगा। वह क्षण जब शिव ने कृष्ण को पहली बार देखा। शिव जी धीरे धीरे नंद भवन में प्रविष्ट हुए। यशोदा मैया ने कृष्ण को झूले में लिटाया हुआ था। बालक श्याम ने पीत वस्त्र पहने थे। उनके होठ कोमल थे और आंखें बंद थी, मगर चेहरे पर चंद्रमा से मुस्कान थी। शिव जी जैसे ही पास पहुँचे, कान्हा ने आंखें खोल दी। दीप्तिमान, कोमल, प्रेम से भरी हुई आंखें। कृष्ण जी ने पैर हिलाए और अपनी छोटी हथेलियां आसमान की ओर बढ़ा दी, मानो वह कह रहे हो, भोलेनाथ, मैंने आपका इंतजार बहुत किया है। यह दृश्य देखकर शिव जी स्वयं को रोक न पाए। उन्होंने नन्हे कृष्ण जी को अपनी भुजा में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को छुआ, पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर फैल गई। शिव की आंखें भर आई। उन्होंने विस्मय से कहा, नंदलाल, तुम तो मेरे आराध्य भी हो और मेरे बालक भी। तुम्हारे इस सफर से मेरा समस्त तप फलित हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी छोटी उंगलियों से शिव की जटाओं को पकड़ने लगे। यह दृश्य देखकर यशोदा मैया भी प्रेम में डूब गई। यशोदा का आशीर्वाद और शिव का वचन। यशोदा ने कहा, महादेव, अब समझ में आया कि आप कोई भयंकर योगी नहीं, बल्कि मेरे लाल के लिए सबसे प्रिय अतिथि है। शिव जी ने कान्हा को झूले में लिटाया और कहा, मैया, यह बालक इस जगत की रक्षा करेगा।
इसका नाम ही आनंद है और इसका रूप ही प्रेम है। उन्होंने नमन किया और मन ही मन एक वचन लिया, जब भी कान्हा पुकारेंगे मैं अपने तांडव के साथ उनके पास पहुंचूंगा। यही कारण है कि बाद में द्वारिका, कुरुक्षेत्र और ब्रज की अनेक लीलाओं में महादेव सदा कृष्ण के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही वह दिव्य क्षण था जब भोलेनाथ जी ने पहली बार बाल कृष्ण का दर्शन किया। नंद भवन में वह मिलन केवल एक दृश्य नहीं था, वह था तप और प्रेम का संगम, सहारक और लीलाधर का मिलन, योग और भक्ति का पूर्ण दृश्य है। आज भी भगत मानते हैं कि जब भी कोई बालक महादेव कन्हैया का नाम लेता है तो कैलाश और गोकुल दोनों दिशाएं एक साथ मुस्कुरा उठती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।